नमस्कार। शिव पुराण में यूं तो कई कहानियां हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कथा में उतरने वाले हैं जो भावनाओं, रहस्यों और ज्ञान से भरी हुई है। ये कहानी है विघ्नहर्ता गणेश के जन्म की और उस रहस्य की जिसे समझे बिना शायद भक्ति का असली मतलब ही अधूरा रह जाए। तो चलिए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। कोई भी शुभ काम हो, कोई पूजा हो या कोई भी नई शुरुआत हो, हम हमेशा एक देवता का नाम सबसे पहले क्यों लेते हैं? कभी सोचा इस बारे में? इस सवाल का जवाब दरअसल उनके जन्म की कहानी में ही छिपा हुआ है। असल में शिव पुराण हमें ये बताता है कि गणेश जी सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि वो भक्ति और आज्ञा का एक जीता जागता स्वरूप है। तो उनके जन्म की कहानी को समझना एक तरह से भक्ति के असली स्वभाव को समझना है। तो कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती के एक संकल्प से। ये कहानी है एक ऐसे रक्षक के बनने की जिसे खुद शक्ति ने अपने ही अंश से, अपने ही हाथों से गढ़ा था। तो हुआ ये कि एक दिन देवी पार्वती स्नान के लिए तैयारी कर रही थी और उन्होंने कुछ बहुत ही अनोखा किया। अपने शरीर पर लगे उपटन को इकट्ठा करके उन्होंने एक बालक की मूर्ति बनाई और फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें जान डाल दी और इस तरह उनका एक पुत्र जन्मा जो सीधे सीधे उनके अपने ही अस्तित्व का एक हिस्सा था। और उस बालक को जीवन देने के बाद मां पार्वती ने उसे एक बहुत ही सीधा और साफ आदेश दिया। तुम मेरे बेटे हो, दरवाजे पर पहरा दो और मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। बस यही एक आदेश इस पूरी कहानी की नींव बन गया। और बस यहीं से उस दिव्य टकराव की जमीन तैयार हो जाती है जब भगवान शिव अपने ही घर लौटते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये कर्तव्य और अधिकार के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष था। अब देखिए, यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये दो सिद्धांतों का टकराव था। एक तरफ था एक बेटा जो अपनी माँ की आज्ञा मानने पे अड़ा था, उसके लिए यही सबसे बड़ा धर्म था। और दूसरी तरफ थे खुद भगवान शिव, जिन्हें अपने ही घर में जाने का पूरा अधिकार था। शिव ने बहुत समझाया, पर वो बालक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ये टकराव इतना बढ़ गया कि शिवजी की मदद के लिए बाकी देवता भी आ गए। लेकिन सोचिए, उस अकेले बालक की शक्ति और संकल्प के आगे सबके सब नाकाम रहे। वो अपनी मां के एक आदेश के लिए पूरी देव सेना के सामने अकेला डटा रहा। और जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो आखिर में क्रोध और अधिकार के उस एक पल में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। उस विनाशकारी पल के बाद जो हुआ, उसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। कहानी अब एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली थी, जहां देवी पार्वती के दुख से एक नए भगवान का जन्म होने वाला था। जब पार्वती जी ने अपने बेटे को इस हाल में देखा, तो उनका दुख एक भयंकर क्रोध में बदल गया। उनकी शक्ति से, कहते हैं, पूरी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर मेरा बेटा फिर से जीवित नहीं हुआ तो मैं इस पूरी सृष्टि को ही नष्ट कर दूंगी। तब शिव को यह एहसास हुआ कि यह कोई आम बालक नहीं था, ये तो खुद शक्ति का ही अंश था। तब जाकर भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी मिला। शिव ने उस हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगाया और अपनी शक्ति से उसे दोबारा जीवन दे दिया, और इस तरह जन्म हुआ गजानन। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां हम गणेश के इस अनोखे रूप के पीछे छिपे हुए गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझेंगे। असल में यही तो वो दिव्य रहस्य है जो इस कथा को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। शिव पुराण के हिसाब से गणेश जी का हर अंग एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। उनका हाथी का सिर विवेक और याददाश्त का प्रतीक है। बड़े कान हमें सिखाते हैं कि सही गलत में फर्क करने के लिए ध्यान से सुनना कितना जरूरी है। उनकी छोटी आंखें हमें एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन सिखाती हैं। और उनका वाहन एक छोटा सा चूहा, ये दिखाता है कि छोटी से छोटी इच्छाओं और अहंकार पर भी काबू पाना कितना जरूरी है। तो इस पुनर्जन्म के बाद गणेश को सभी देवताओं के बीच एक सर्वोच्च स्थान दिया गया। ये एक तरह से उनके त्याग, उनकी भक्ति और उनकी शक्ति का सम्मान था। भगवान शिव ने खुद ये ऐलान किया कि आज से ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का आराध्य होगा। हर शुभ काम से पहले इसकी पूजा की जाएगी। और यही वो वरदान है जो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देता है। और इसी वरदान के साथ गणेश को 3 मुख्य नाम मिले। विघ्नहर्ता मतलब हर बाधा को दूर करने वाले, बुद्धिदाता
यानी सही समझ और बुद्धि देने वाले, और प्रथम पूज्य यानी जिनकी पूजा हमेशा सबसे पहले होगी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? पहली बात तो ये कि सच्ची भक्ति आज्ञा मानने में है, और दूसरी कि क्रोध विनाश लाता है, लेकिन पश्चाताप से मोक्ष का रास्ता खुल सकता है, जैसा हमने शिव जी के काम में देखा। गणेश जी की कहानी से ना हमें एक बहुत प्रैक्टिकल सीख भी मिलती है। उनका जीवन हमें ये बताता है कि जब बुद्धि और विनम्रता ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती है ना, तो कामयाबी का रास्ता अपने आप ही खुल जाता है। और आखिर में एक विचार, गणेश का जन्म सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये शिव यानी ब्रह्मांड की चेतना और शक्ति यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा, इन दोनों के बीच के दिव्य संतुलन का प्रतीक है। इसीलिए तो कहते हैं कि गणेश के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना गणेश का अस्तित्व ही नहीं है।